रात का घना अंधेरा था और पाकिस्तान के रावलपिंडी से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक जगह थी जिसका नाम दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था। उस जगह का नाम था कहूता। 1971 की जंग में भारत से मिली शर्मनाक हार ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उन्होंने कसम खाई थी, हम घास की रोटी खा लेंगे, भूखे सो जाएंगे, लेकिन अपना न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे। और इसी सनक को पूरा करने के लिए दुनिया की नजरों से छुपकर प्रोजेक्ट 706 शुरू किया गया। कहूटा को एक अभेद्य किले में बदल दिया गया। वहां एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात थीं, आसमान में फाइटर जेट्स गश्त लगाते थे और जमीन पर पाकिस्तानी आर्मी का ऐसा पहरा था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दुनिया को लग रहा था कि सब सामान्य है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को हवा में बारूद की गंध आ रही थी। रॉ के चीफ आर.एन. काव जानते थे कि सरहद के उस पार कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, एक ऐसी साजिश जो पूरे साउथ एशिया को राख के ढेर में बदल सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि सबूत कहां से लाएं? कहूटा प्लांट के अंदर जाना तो दूर, उसके पास भटकना भी मौत को दावत देने जैसा था। रॉ के जासूस, जिन्हें काउबॉयज कहा जाता था, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर मिशन शुरू किया। कई हफ्तों की रेकी और निगरानी के बाद उन्हें एक लूप होल मिला, एक बहुत छोटी सी गलती जो पाकिस्तान कर रहा था। रॉ के अंडरकवर एजेंट्स ने नोटिस किया कि कहूता प्लांट के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स काम खत्म करने के बाद अक्सर एक खास जगह पर रुकते थे। वो जगह थी पास के बाजार में मौजूद सिद्दीकी बार्बर शॉप। जी हाँ, एक नाई की दुकान। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जासूसी की दुनिया में सबसे बड़े राज अक्सर सबसे मामूली जगहों पर ही मिलते हैं। रॉ के एजेंट्स ने अपना भेष बदला और उस इलाके में घुल मिल गए। वो जानते थे कि साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई इंसान यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट प्लांट में काम करता है तो रेडिएशन के सूक्ष्म कण उसके कपड़ों और बालों में चिपक जाते हैं। प्लान बेहद खतरनाक था, एक छोटी सी चूक और सीधा टॉर्चर सेल। रॉ का एजेंट उस नाई की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचा। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरा एकदम शांत। जैसे ही एक साइंटिस्ट बाल कटवाकर कुर्सी से उठा, उसके कटे हुए बाल जमीन पर गिरे। वो बाल कचरा नहीं थे, वो भारत की सुरक्षा की चाबी थे। नजरों को बचाते हुए बड़ी सफाई से रॉ के एजेंट ने उन बालों को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। वो चंद बाल के टुकड़े किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती थे। उन सैंपल्स को खुफिया रास्तों से भारत लाया गया और दिल्ली की हाईटेक लैब्स में उनकी जांच शुरू हुई। और जब रिपोर्ट आई तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन बालों में वेपन ग्रेड यूरेनियम 235 के निशान मिले थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि पाकिस्तान बिजली बनाने के लिए नहीं, बल्कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम जमा कर रहा है। रॉ का मिशन कामयाब हो चुका था। भारत अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा लाने के लिए तैयार था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कभी-कभी जीत के जश्न में एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। साल 1978 आ चुका था। भारत में सरकार बदल चुकी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक से फोन पर बात की। ये एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन बातों बातों में मोरारजी देसाई ने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने खुफिया दुनिया में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, जनरल, आप हमसे झूठ मत बोलिए, हमें पता है कि आप कहूटा में न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। ये सुनते ही फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। जिया सन्न रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि अगर भारतीय पीएम को इतना सटीक पता है तो इसका मतलब रॉ के जासूस उनके घर के अंदर तक घुस चुके हैं। जिया ने फोन रखा और तुरंत आदेश जारी किया। कहूटा के आसपास पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस ने मौत का तांडव शुरू कर दिया। एक एक संदिग्ध को उठाया गया। रॉ का वो पूरा नेटवर्क जिसे सालों की मेहनत से खड़ा किया गया था, एक ही झटके में बेनकाब हो गया। हमारे वो जासूस जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें ऐसी यातनाएं दी गईं जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए, और अंत में उन्हें मार दिया गया। एक सफल मिशन जो भारत की सबसे बड़ी खुफिया जीत बन सकता था, वो एक राजनीतिक भूल की वजह से एक खूनी त्रासदी में बदल गया। ऑपरेशन कहूटा हमें याद दिलाता है कि जासूसों की जिंदगी धागे से भी ज्यादा नाजुक होती है। आज भले ही उन गुमनाम नायकों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी कुर्बानी की वजह से ही हम आज सुरक्षित सांस ले पा रहे हैं। आपको रॉ के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मिशन के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की अनसुनी कहानी पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि अगले वीडियो में राज और गहरे होंगे।